हेलो साथियों, आपके सामने मैं हाजिर हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। एक बहुत बर्निंग टॉपिक जो है वो है टेंशन का। आप अक्सर कहीं भी बैठिए तो लोग ये कहते हैं साहब हम बहुत टेंशन में हैं, फला आदमी बहुत टेंशन में है। तो हमने सोचा आज ही इस पर बात की जाए और बताया जाए इसके आंकड़े क्या है क्या नहीं है। तो विश्व लेवल पर इसका जो आंकड़ा है वो 39% लोग तनावग्रस्त रहते हैं और ये आंकड़ा 39 से 50 के बीच में रहता है। घटता बढ़ता रहता आंकड़ा है जो है कि इतने लोग टेंशन में रहते हैं। और जब उसका रीज़न जाना गया, कोशिश की गई, पूछा गया तो उसमें आर्थिक स्थिरता के बारे में, यानी इकोनॉम जो है वो समझिए आमदनी के लिए या पैसे के दबाव, रिसोर्स के कारण लोग दबाव में थे। दूसरा कारण यह था काम के दबाव में थे। तीसरा संबंधों की समस्याएं थी। संबंधों का मतलब यह फैमिली का संबंध है, माँ बाप का, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या और संबंध होते हैं, उससे भी लोग तनावग्रस्त थे। उसके बाद भारत का जब आंकड़ा देखा गया तो भारत में 24% लोग तनावग्रस्त मिले। जब उनसे बात की गई, पूछा गया तो वो काम के दबाव को फर्स्ट माने, आर्थिक चीज़ों को सेकंड पर माना गया उनके यहाँ। और संबंधों के बारे में भी समस्याएं थीं, उससे भी तनावग्रस्त थे। बहुत से होता है पड़ोसी से संबंध अच्छे नहीं हैं, उससे तनाव में आ गए, रिश्तेदारों से नहीं है उससे आ गए तनाव में। तो ये सब मिला के 24% लोग भारत में भी तनावग्रस्त हैं, टेंशन में हैं। अब सवाल ये होता है कि भाई अगर रेगुलर कोई आदमी तनाव में रहेगा, टेंशन में रहेगा तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा ये होगा कि वो मानसिक रोगी हो जाएगा, मानसिक बीमार हो जाएगा, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाएगी। जब मेंटल हेल्थ ख़राब होगी तब वो शारीरिक स्वास्थ्य भी उसका ख़राब हो जाएगा, उसकी सेहत खराब हो जाएगी। और जो वर्क करता है, काम करता है, उसका काम कम होगा, परफॉर्मेंस कम होगी, ये भी हो जाएगा। दूसरी ये है कि भाई तनाव को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे कम किया जाए, कैसे कंट्रोल में रखा जाए। तो उसके लिए आया है कि जब आदमी तनाव में हो तो संगीत है, गज़ल है, भक्ति के गीत हैं, ये सारी चीज़ें वो सुने, जो उसकी पसंद का हो, जो अच्छा वो समझता हो उसको वो सुने। और अच्छा खाना खाए, समय से खाना खाए, वो स्वस्थ आहार ले। ये नहीं है कि खाली सिंपल चीज़ खा लिया, कोई सब्ज़ी नहीं खाया, फल कभी नहीं खाया, सब कुछ खाता रहे वो। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि वो सोए, कम से कम 7 घंटा 8 घंटा वो सो ले। 6 घंटा तो मिनिमम सोना ज़रूरी है टेंशन को कम करने के लिए। अगर इसके बावजूद भी उसका टेंशन नहीं कम हो रहा है, रेगुलर उसको दबाव महसूस हो रहा है, या बीमार हो जा रहा है, या बहुत चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, तब वो डॉक्टर या प्रोफेशनल से मदद ले। ज़रूरत हो तो वो कहीं बाहर टहलने के लिए चला जाए, अपने दोस्तों से अपनी बात को शेयर करे कि ये टेंशन है, उस हो सकता है उन दोस्तों की तरफ से कोई मदद मिल जाए, उसके टेंशन में कमी आ जाए। और अगर इससे नहीं होता है तो तुरंत वो डॉक्टरों से अपनी राय मशवरा रखे और प्रोफेशनल से जैसा वो राय दे उसी तरीके से वो अपना काम करे, तब वो टेंशन से मुक्ति पाएगा। ये समझ लीजिए टेंशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और टेंशन में लोग जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, कभी काम का भी डिसीजन नहीं ले पाते, कभी टेंशन में होने के नाते वो अच्छे लोगों से अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं। टेंशन, आप खुद टेंशन में थे, पता चला अच्छा आदमी, उसने कोई बात कह दी, आपने बुरा मान लिया, फिर आपके उसके ताल्लुकात ख़राब हो गए। टेंशन से गलत फैसले हो जाते हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं वो फैसला सही नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है, रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप टेंशन को भी एक समस्या समझें, उसको मैनेज करें। जो है, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है
मुझे अशरफ सर के नाम से भी लोग जानते हैं।